السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صلوات على محمد وآله. परवरदिगार आलम का शुक्र है और इस अम्र पर उसका एहसान अजीम है कि उसने हमें इस गुजरते हुए लम्हे में उस मंजिल शरफ पर बुलंद फरमाया है कि इस वक्त आसमानों पर वो जिक्र ज़हरा कर रहा है और ज़मीनों पर हम जिक्र ज़हरा कर रहे हैं। और जिक्र ज़हरा यकीनन हर कसो नाकस के बस की बात नहीं है। आप किताबें उठा के पढ़ें, हर आलिम ने अपनी बेबज़ाअती और कम मायगी का एतराफ़ किया और सब ने ये कह के कलम रख दिया कि हम उसके बारे में क्या कहें कि जिसके लिए खुद खुदा रद्बुल लिसान हो, खुदा जिसके फ़ज़ाइल बयान कर रहा हो। हमारे कलम में इतनी ताकत नहीं कि उस बीबी के फ़ज़ाइल का एहसा किया जा सके। तो मेरे अजीज़ों, ज़िक्र ज़हरा लिसानुल बशर के बस की बात नहीं, बल्कि ज़िक्र ज़हरा लिसानुल्लाह के बस की बात है। सलामत रहें अगर आपने जुमला महफूज किया है। लिसान बशर नहीं बता सकती कि फ़ज़ीलत ज़हरा और उसकी गहराई और गिराई क्या है। ये बताए तो लिसान खुदा बतला। ये अल्लाह की ज़बान बता सकती है कि ज़हरा की फजीलत क्या है। फिर कह देता हूँ, जब तक आप समझेंगे नहीं मैं जुमला दोहराता ही जाऊँगा।
ये अल्लाह की ज़बान बताएगी कि अल्लाह की कनीज़ कौन है। ये लिसानुल्लाह बताएगी कि अमतुल्लाह कौन है। अभी मजलिस में अर्ज़ करके आ रहा हूँ और वहाँ इतना खूबसूरत मंजर था कि मैंने वहाँ पर ऐलान किया कि अभी अभी जहन में बात आई है तो शहदाए करबला में शायद मैं इसको दोहरा दूँ कि लिसानुल्लाह बताएगी कि अमतुल्लाह क्या है, अल्लाह की ज़बान बताएगी कि कनीज़ खुदा क्या है। तो देखिए मैंने अभी अर्ज़ किया और जो हजरात वहाँ थे उनसे माजरत के साथ, मुझे पढ़ना नहीं था लेकिन गोशा इतना हसीन है कि आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ अली ने हमेशा अपने आप को मकाम फ़ख्र पर रखा, अली के बहुत से मकाम हाय फ़ख्र रहे हैं और बहुत से मकाम हाय फ़ख्र वो रहे हैं कि जो रसूल अल्लाह ने बयान किए हैं। रसूल अल्लाह ने कुरान की आयतों की तफसीर में अली को बयान किया, कुरान की आयतों की तावील में अली को बयान किया, कुरान की आयतों की तशरीह और तौज़ीह में अली को बयान किया। यानी और उन तमाम अहादीस को अली ने अपना फ़ख्र बनाया, अपना शरफ बनाया कि रसूल जब ऐलान कर दे कि अली क्या है तो रसूल की ज़बान से अदा हुई सारी फजीलतें अली के लिए मकाम फ़ख्र पर आ जाती हैं। मसलन आयत उतरी कि मन जा बिल हसना फलहु अशरो अमसालिहा, ये आयत है, ये कोई रिवायत नहीं है, ये कोई हदीस नहीं है, बल्कि कुरान की आयत है कि मन जा बिल हसना फलहु अशरो अमसालिहा, जिसने एक नेकी की उसको हम 10 गुना अजर देंगे। बड़ी मशहूर आयत है और बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। अल्लाह कह रहा है और अल्लाह ने अपने नबी के कल्ब पर इस आयत को उतारा। तो नबी के कल्ब पर जब आयत उतरी है तो सिर्फ आयत ही नहीं उतरी है, हमारा ईमान ये है कि तफसीर भी साथ में उतरी है। जीते रहें, सलामत रहें, साथ साथ आते जाएं। हमारा ईमान ये है कि सिर्फ आयत नहीं बल्कि आयत की तफसीर भी साथ साथ उतरी है। तो अब जैसे ही आयत उतरी मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, जिसने एक नेकी की हम उसे एक नेकी का सवाब 10 गुना देंगे। नेकी एक होगी और सवाब 10 होंगे। तो अब सब इधर उधर मुतहय्यर हो गए कि वो कौन सी नेकी है, वो हसना क्या है कि हम नेकी तो एक करें लेकिन हमें 10 गुना अज्र मिल जाए। तो किसी ने होके खड़े होके पैगंबर से सवाल किया, या रसूल अल्लाह वो हसना क्या है कि नेकी एक और 10 गुना सवाब, नेकी एक और अज्र 10 मिल जाएं। तो या रसूल अल्लाह वो एक हसना क्या है। अब रसूल की जबान, और अब इस जुमले का हज उठाइएगा कि रसूल पर सिर्फ आयतें नहीं उतर रही थी, आयत की तफसीर भी उतर रही थी। यानी रसूल से पहले अल्लाह जानता है कि हसना क्या है। सलामत रहे आप। यानी रसूल से पहले अल्लाह जानता है कि हसना क्या है और अल्लाह ही ने वो आयत की तफसीर रसूल की जबान पर जारी की। खड़े होकर पूछने वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये हसना क्या है, जरा हमें बताएं। मस्जिद नबवी भरी हुई थी, खचाखच मस्जिद नबवी भरी हुई थी, खवे से खवा छिल रहा था, एक दूसरे के शानों से शाने मिलाए यारान रसूल तशरीफ फरमा थे और मस्जिद में कोई गैर हाजिर नहीं था। जीते रहें, सलामत रहें। मस्जिद में उस वक्त कोई गैर हाजिर नहीं था। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह का महबूब खुतबा दे रहा हो और शम्म रिसालत के परवाने गायब हो जाएं। तो जब शम्मा जल रही हो तो परवानों का आना तो लाजमी हो जाता है। तो अगर वो परवाने थे तो थे, अगर थे तो थे, तो इसका मतलब है कि मस्जिद भरी हुई थी, एक दूसरे के शाने से शाने मिलाए हुए बैठे हुए थे, सबकी निगाह ज़ाते रिसालत के चेहरे पर। और जैसे ही कोई खड़े होकर पूछता है वो हसना क्या है तो सब ने बैक निगाह उस पूछने वाले को देखा। जब उसका सवाल खत्म हो गया तो सब निगाहें फिर रसूल पर आकर मुज्तमा हो गई। अब रसूल ने कहा, सुनो मैं बताता हूं कि हसना क्या है, मैं बताता हूं कि हसना क्या है। एक बार कहा, हुब्बु अलीय्यिन हसना। कह दिया हुब्ब अलीय्यिन हसना, अली की मोहब्बत नेकी है, अली की मोहब्बत नेकी है। तो बस यहीं पे बात खत्म हो जाती तो शायद हम इतने खुश ना होते। हुए हैं खुश, बहुत खुश हो गए कि हुब्ब अलीय्यिन हसना। लेकिन रसूल अल्लाह की मर्जी से, और अल्लाह और रसूल दोनों का मिजाज ये है कि जब अली की बात आ जाए तो ना वो रुकता है ना महबूब रुकता। जैसे ही ले जाए आखिरी आदमी तक जुमला, जैसे ही आवाज आई हुब्ब अलीय्यिन हसना, अली की मोहब्बत हसना है,
तो फौरन रसूल ने कहा हुब्बु अलीय्यिन हसना ला तजुर्रु मअहा सय्यआ व बुग़्ज़ु अलीय्यिन सय्यआ ला तजुर्रु मअहा हसना। कहा या अली, तुम्हारी मोहब्बत ऐसी नेकी है जिसके साथ कोई गुनाह नुकसान नहीं देता, और तुम्हारा बुग़्ज़ ऐसा गुनाह है जिसके साथ कोई नेकी फायदा नहीं देती। बुग़्ज़ु अलीय्यिन सय्यआ ला तनफ़उ मअहा हसना। अली का बुग़्ज़ ऐसा गुनाह है, अली की दुश्मनी ऐसा गुनाह है जिसके साथ कोई नेकी फायदा नहीं देती। अब ये हदीस और इस हदीस की तमाम गहराई अली के लिए मकाम फ़ख्र, अली के लिए मकाम फ़ख्र, यानी अली बस फ़ख्र कह रहे हैं कि मैं हसना हूं। ये अली के लिए मकाम फ़ख्र है, मकाम शरफ है, मकाम नाज है। तो अली पैगंबर बयान कर रहे हैं और अली के फ़ख्र नाज में इजाफा हो रहा है। अब नोट कर लिया, नोट करने वाले ने, सबाने निगार ने नोट कर लिया कि पैगंबर ने कहा कि हुब्बु अलीय्यिन हसना, हुब्बु अलीय्यिन हसना, हुब्बु अलीय्यिन, सब मिलके बोले हुब्बु अलीय्यिन हसना, हसना, हसना। बात समझ में आ गई? हसना। अब समझ में आया। जिस रसूल ने मुझे नमाज सिखाई, उस रसूल ने मुझे नमाज सिखाते हुए कहा कि पहली रकत पढ़ लेना और दूसरी रकत में उस वक्त तक रुकू में न जाना जब तक कुनूत के लिए हाथ ना उठाओ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। रसूल ने कहा कि अली की मोहब्बत हसना है, हसना। और अब हमने जैसे ही दुआ कुनूत पढ़ी तो आवाज दी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। अभी आयत मैंने रोक दी है, अभी आयत पढ़ूंगा, पूरी आयत पढ़ूंगा। पूरी आयत आपको याद है क्या कहा? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। जब पैगंबर ने कह दिया कि हसना मोहब्बत अली है, जब पैगंबर ने कह दिया कि हसना यानी मोहब्बत अली, इसका मतलब है कि पैगंबर ने फजीलत बयान नहीं की बल्कि हसना का तर्जुमा कर दिया, हसना का तर्जुमा कर दिया, हसना का तर्जुमा कर दिया। तो अब जैसे ही अब जाके फजर की नमाज पढ़ना और जैसे ही कुनूत पढ़ना तो मुस्कुरा देना मेरा जुमला याद करके कि गोया तुम कह रहे हो परवरदिगार दुनिया में भी मोहब्बत अली दे, आखिरत में भी मोहब्बत अली दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। अल्लाह कह रहा है, कुरान की आयत है कि हमारे रब हमें दुनिया में भी हसना यानी मोहब्बत अली नवाज और हमें आखिरत में भी मोहब्बत अली से नवाज। तो अब पूछो ना अल्लाह से, पूछो ना अल्लाह से, पूरी आयत याद है, पूछो ना अल्लाह से कि परवरदिगार क्यों कह रहा है कि हम तुझसे दुनिया में भी मोहब्बत अली मांगे और आखिरत में भी मोहब्बत अली मांगे? क्यों मांगे या अल्लाह? अल्लाह कह रहा है आयत तो पूरी पढ़ो, वक़िना अज़ाबन नार। हमें अज़ाबे जहन्नम से बचा। सिर्फ मोहब्बत अली है जो नारे जहन्नम से बचा सकती है, सिर्फ मोहब्बत अली है जो आतिश जहन्नम से, आतिश सकर से, आतिश दोज़ख से बचा सकती है। इसलिए कह दिया कि मोहब्बत अली हसना है। तो अली ने भरी बज़्म में सुना कि पैगंबर ने सबके सामने सबको इग्नोर करते हुए का यार की मोहब्बत नहीं, दिलदार की मोहब्बत। मेरा भाई अली, इसकी मोहब्बत हसना है। अली के लिए मकाम फख्र बन गया कि रसूल ने मुझे हसना करार दिया। और मैंने पहले कह दिया
कि आयत जब उतर रही थी तो आयत की तफसीर भी उतरी है, और पैगंबर अपनी तरफ से कोई तफसीर नहीं करते जब तक अल्लाह की तरफ से तफसीर ना आ जाए। तो इसका मतलब है कि अल्लाह की जबान पर भी उस वक्त नाम अली था, अल्लाह की जबान पर भी नाम अली था, और कह दिया। अली ने मकाम फख्र पर आकर कहा कि मैं हसना हूं, मैं हसना हूं। और आज तक हम भी मकाम फख्र पर कह रहे हैं कि जो हमारा वाली वारिस है वो हसना है, जिसे हम मानते हैं वो हसना है। अब पैगंबर ने फख्र बयान कर दिया कि ये हसना है, ये अली है। नोटेड, तारीख निगार ने नोट कर लिया, ज़माने निगार ने, सीरत निगार ने नोट कर लिया कि हसना अली का मकाम फख्र, इसलिए कि रसूल ने बयान किया। किसी इधर उधर के बयान की हुई किसी हदीस को अली ने मकाम फख्र नहीं कहा, जो रसूल की जबान से अदा हुआ उसको अली ने मकाम फख्र पे रखा, ये मेरा मकाम फख्र है। फिर बज़्म सजी हुई थी और एक बार कुर्ब खुदा की बात हो रही थी, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह का कुर्ब। बार बार अली की इबादतों के बारे में पैगंबर बयान करते थे, और ऐसे में किसी ने खड़े होकर पूछा, भरी मस्जिद नबवी, फिर सबके सब मौजूद, और एक साहब ने खड़े होकर पूछा, या रसूल अल्लाह, आप कुर्ब खुदा की बात करते, आपका भाई अली अल्लाह से कितना करीब है? आपका अपना भाई अली कुर्ब खुदा की किस मंजिल पर है, किस मंजिल पर है, कितना करीब है अल्लाह, अल्लाह से अली और अली से अल्लाह? देखिए, पूछने वाले की ज़हानत को सलाम करे, उसने अपने जैसे से किसी से ना पूछा, उसने पूछा भी तो उस रसूल से कि जो रसूल ही बता सकता था कि अल्लाह और अली का कुर्ब कितना है। इसलिए कि जो खुद अल्लाह के करीब हो वही बता सकता है, जो खुद अल्लाह के करीब हो वही बता सकता है कि अली अल्लाह के कितने करीब है। और अभी जो मैंने कहा, मैंने मिसाल दी थी कि भाई मैं और आप यहां से मिंबर के फासले से बैठे हुए, वही फादी साहब तशरीफ फरमा हैं, साजिद साहब बैठे हैं, और ये तमाम हजरात बैठे हैं, मोहसिन भाई हैं, शम्स साहब हैं, इधर गुफरान साहब बैठे, और मेरे तमाम दोस्त बैठे। अब मैं कहूँ कि भाई मजलिस खत्म हो गई, कोई पूछे बजात भाई से कि आप और मिंबर का फासला कितना था, वो कहेंगे 4 गज का फासला, इसलिए कि फासला नजर आ रहा है, मैं भी नजर आ रहा हूँ, वो भी नजर आ रहा है। अजीम साहब बैठे हैं, कोई इनसे पूछे मिंबर से आपका फासला कितना था, कहेंगे भाई 2 गज का फासला, तो नजर आ रहा है ना, नजर आ रहा है। अब वो पूछ रहा है कि अल्लाह से अली कितना करीब है, अल्लाह तो नजर ही नहीं आता। अल्लाह तो नजर ही नहीं आता। अब पूछने वाला कोई अपने जैसे के फासले से नहीं पूछ रहा, कह रहा है अल्लाह और अली का कुर्ब कितना, अली अल्लाह के कितने करीब है। अली मकाम फख्र गुना रहा हूं कि अली के लिए मकाम फख्र क्या क्या थे, और फिर आपसे दुआ लूंगा कि जहां नतीजा आपके हवाले करूंगा कि मकाम फख्र ये है कि पैगंबर ने बयान किया और अली ने उसे अपने सीने से लगा लिया। तो कहा अली अल्लाह से कुर्ब की कितनी मंजिल पर है, कितना करीब है। पूछने वाला ये जान रहा है ना कि पैगंबर उम्मत को तो बाद में हुक्म देते, पहले अपने घर वालों पर लागू करते, उम्मत से तो बाद में कहा कि कुर्ब खुदा की मंजिल पर आओ। तो जो घर वाले हैं वो कितने कुर्ब खुदा की मंजिल पर होंगे? तो कहा बताइए अली कुर्ब खुदा की किस मंजिल पर है, कितना करीब है अली अल्लाह से, कितना करीब है अली अल्लाह से। तो अब सिवाय रसूल अल्लाह के कोई जवाब नहीं दे सकता था। फौरन कहा सुनो पूछने वाले, तूने पूछा कि अली और अल्लाह में कितना फासला है, तो सुन इन्नहु ममसूसो फी ज़ातिल्लाह, अली ज़ाते खुदा में घुल मिल चुका है। फना इन्नहु ममसूसो फी ज़ातिल्लाह, अली ज़ाते खुदा में घुल मिल चुका, ज़ाते खुदा में घुल मिल चुका। अली फना फी ज़ातिल्लाह है, अली ने भुला दिया है कि अली कौन है, अली सिर्फ ये जानता है कि अली कौन है। सलामत रहे आप। अली फना फी ज़ातिल्लाह हो चुका है, अली ने अपना आप भुला दिया, वो सिर्फ ये जानता है कि वो अली कौन है, जो अली आला है,
अली ने अपनी जात को मिटा दिया। इन्नहु ममसूस फी ज़ातिल्लाह, ये नहीं कहा कि इन्नहु ममसूस फी सिफातिल्लाह, वो सिफात खुदा में घुल मिल चुका है, नहीं कहा। सिफात खुदा में तो कभी कभार मैं और आप भी घुल मिल जाते हैं। अल्लाह का नाम वकील है, तो इधर उधर भी वकील घूमते रहते हैं, तो कहेंगे साहब वो भी वकील, हम भी वकील। अल्लाह आलिम है, तो बहुत से जाहिल ये कहते फिरते हैं कि हम आलिम हैं, तो वो भी आलिम, हम भी आलिम। अल्लाह हाई है, जिंदा है, तो हम भी जिंदा हैं। अल्लाह जिंदा है तो भाई हम भी तो जिंदा हैं। हमने कहा हम अल्लाह की सिफात के हामिल हैं, लेकिन बयान करने वाले ने बयान किया, कहा सुनो तुम भी वकील, वो भी वकील। वो ऐसा वकील है जो कभी झूठ नहीं बोलता। हाय हाय हाय, वो ऐसा आलिम है कि वो आलिम हुआ नहीं, वो है ही इल्म। और कहा वो ऐसा जिंदा है जिसे कभी मौत नहीं आएगी, ये फर्क है। तो कहा इन्नहु ममसूस फी ज़ातिल्लाह, अली जाते खुदा में घुल मिल चुका। ये दूसरा फख्र अली का कि पैगंबर ने कह दिया कि कुर्ब इलाही अगर देखना हो तो अली को देखो, यानी जाते खुदा में घुल मिल चुका है अली। मेरे नौजवान दोस्त मेरी तरफ देखते रहे, जाते खुदा में घुल मिल चुका है अली। अली उस वक्त इंतकाल नहीं फरमा गए थे कि अली की कब्र की तरफ देखकर कहा जा रहा वो अली कि जिसकी ये कब्र है वो जाते खुदा में घुल मिल चुका है। नहीं, अली सामने खड़े थे, कह रहे थे ये अली, ये अली, ये अल्लाह के बहुत करीब है। तो ओ इधर उधर कांधे पे सामान लाद के अल्लाह को ढूंढने वालों, जरा नजफ का चक्कर भी तो लगा लो। दिखाई दे रहा अली, और कहा ये अली अल्लाह की जात में घुल मिल चुका है। तो अगर कुर्ब खुदा पाना था उस वक्त किसी को, तो उसे चाहिए था कि अली से मुत्तसिल हो जाता, मुतमस्सिक हो जाता। जो जितना अली से करीब होगा वो अल्लाह से करीब होगा, और जो जितना अली से दूर होगा वो अल्लाह से दूर होगा, वो अल्लाह से दूर होगा, चाहे वो मस्जिद ही में क्यों ना बैठा, नहीं चाहे वो काबतुल्लाह ही में क्यों ना हो। अगर अली से दूर है तो अल्लाह से दूर है, इसलिए कि अली अल्लाह के करीब है। अली ने मकाम फख्र पर इस जुमले को रखा कि पैगंबर ने मेरे लिए कहा है कि इन्नहु ममसूस फी ज़ातिल्लाह, मैं ज़ाते खुदा में घुल मिल चुका हूं। फिर पैगंबर किसी मंजिल पर मिंबर पर तशरीफ फरमा, और अली की इसी कुर्ब खुदा की बात करते हुए पैगंबर ने कहा मैं क्या बताऊं कि अली कुर्ब खुदा की किस मंजिल पर है। सुनो, इतना करीब है अली अल्लाह से कि अली की आंख अल्लाह की आंख है, इतना करीब है अली अल्लाह से कि अली का हाथ अल्लाह का हाथ है। तो अली ने बाद में कहा था अपने को ऐनुल्लाह और यदुल्लाह, अली ने बाद में कहा था अपने को ऐनुल्लाह और यदुल्लाह। थोड़ा सा वक्त है आज आपके पास, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अपने दायरे वक्त में गुफ्तगू को कामिल करना है, लेकिन तेजी से बातें आगे बढ़ा रहा हूं, तेजी से। यानी है इस वक्त तक जितनी मैं तकरीर कर चुका हूं, बहुत से लोग पूरी एक तकरीर खत्म करके जा भी चुके होते। अगर मैं रुक रुक के करूं, मैं तेजी से कर रहा हूं ताकि मामलात आपके ज़हन आलिया तक पहुंचते रहें और आप खूब सुन रहे हैं। तो अब अली कुर्ब खुदा की मंजिल पर का इतना करीब कि अली का हाथ अल्लाह का हाथ, अली की आंख अल्लाह की आंख। अली ने तो चौथी मंजिल खिलाफत पर जाहिरी तौर पर अली मिंबर पर बैठे हैं, तब अली ने मिंबर सलूनी पर कहा था कि अनल्लज़ी इंदी मफातिहुल गैब ला यअलमुहा बअद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि गैरी अनल्लज़ी क़ाला फ़ीहि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा अना आदमुल अव्वल अना नूहुल अव्वल अना इब्राहीमुल खलील हिना उल्क़िया फ़िन्नार अना हक़ीक़तुल असरार अना मुनिसुल मोमिनीन अना मुंजियुल उयून अना सम्माक समावात अना दाहियुल अर्ज़िय्यीन अना तर्जुमान वहयुल्लाह अना ख़ाज़िनु इल्मुल्लाह अना जम्बुल्लाह अना उज़्नुल्लाह अना यदुल्लाह अना ऐनुल्लाह अना लिसानुल्लाह अना वजहुल्लाह। ये बाद में कहा अली ने, जब अली ने मिंबर सलूनी पर खुतबे दिए तो अली ने बताया कि मैं ही अल्लाह का हाथ हूं, मैं ही अल्लाह की आंख हूं। लेकिन अली को अल्लाह का हाथ और अल्लाह की आंख रसूल अपने महबूब तरीन सहाबा के सामने कह चुके थे, महबूब तरीन सहाबा के सामने कह चुके थे ये अली का हाथ नहीं है, अल्लाह का हाथ है। ये अली की आंख नहीं है, अल्लाह की आंख है। सहाबा को सब याद था कि अली ऐनुल्लाह है, सहाबा को सब याद था, विद ड्यू रेस्पेक्ट सब याद था कि अली का हाथ अल्लाह का हाथ है।
अली की आंख अल्लाह की आंख। अगर ऐसा ना होता तो कभी भी खलीफा दोयम हजरत फर्रुख आजम ये न कहते कि जब किसी ने गुस्ताखी की दौरान हज और अली ने मारा उसे तमाचा, जीते रहे सलामत रहे आप। तो क्या कहा था हजरत फर्रुख आजम ने? यही कहा था ना कि अल्लाह की आंख ने तुझे देखा और अल्लाह के हाथ ने तुझे मारा। हजरत फरूक आजम ने यही कहा था। तो इसका मतलब है कि हजरत फरूक आजम के सामने और तमाम सहाबा के सामने पैगंबर कह चुके थे कि अली ऐनुल्लाह है और अली यदुल्लाह है। तो यह मकाम फख्र हुआ अली के लिए कि अली के लिए रसूल ने कहा कि अली अल्लाह का हाथ है, अली अल्लाह की आंख है। ये कोई मामूली बात नहीं है। किसी इंसान की आंख हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान की आंख तो ये सीसीटीवी कैमरे भी हो जाते हैं। आप बैठे हुए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में और पूरे शहर को देख रहे हैं कैमरे की आंख से। वो कैमरे की आंख आपकी आंख हो गई, कैमरे की आंख से आप देख रहे हैं। ये तो हर कोई कह सकता है, लेकिन अल्लाह की आंख होना, अल्लाह की आंख होना कोई मामूली बात नहीं है मेरे अजीजों। वो अल्लाह है। हमारा शिकवा आलम इस्लाम से ये है, मौलवी से ये है, मुल्ला से ये है, मुफ्ती से ये है कि उसने आज तक उम्मत को ये ना बताया कि अल्लाह कितना बड़ा है। वो आज तक अल्लाह की बुजुर्गी, बुलंदी, अल्लाह की किबरियाई न बता सके उम्मत को। और फिर इसीलिए जब रसूल अल्लाह के फजाइल बयान करो तो कहते हैं कि आपने गुलू कर दिया। जब अली के फजाइल बयान करो कहते हैं गुलू कर दिया। उसकी वजह है जो ये कहता है ना कि अली के फजाइल बयान हो तो गुलू हो गया, उसकी निगाह में अल्लाह बहुत छोटा सा है। कितना सा है अल्लाह? छोटा सा अल्लाह है जो बस यही दुनिया में घूमता फिरता है और यही यही काम करता है। लोगों के घरों में आता है, देखता है तुम क्या कर रहे हो और बस खत्म, और जाके सो जाता। तो इतना सा अल्लाह है। उनकी निगाह में अल्लाह भी सोता है। भाई अली भी सोए ना, तो भाई कम से कम अली और अल्लाह में फर्क तो यही है कि अली सो गए, अल्लाह ना सोया। एक मौजू फिर मेरे जहन में आया, खुदा की कसम इस वक्त अगर मैं इसी में बैठ जाऊं 1 घंटा हो जाए, लेकिन मैं इसको छोड़ रहा हूं, हटा रहा हूं। तो अब अली तक पहुंचना हर कसो नाकस के बस की बात नहीं है। अल्लाह की आंख होना ये बहुत बड़ा फख्र है। अल्लाह का हाथ होना ये बहुत बड़ा फख्र है। यानी सिर्फ अली यही कह देते कि अना ऐनुल्लाह, अना वजहुल्लाह, अना लिसानुल्लाह, अना यदुल्लाह, अना जम्बुल्लाह, अना उज़्नुल्लाह, बहुत काफी था। इसलिए कि अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन मकाम फख्र अली का मकाम फख्र सुने के मकाम फख्र, जब शाम के अंधेरों से किसी ने खत लिखा अली तक, अली के पास खत आया और बेतुके जुमले, अजीब जुमले हैं, इंसान के गुस्से में और इजाफा हो जाता है। ऐसे जुमले मैं छोड़ता हूं जुमलों को। तो अली ने भी उसका ऐसा जवाब दिया कि वहां से फिर कहते हैं ना कि जैसे कि जबान पे ताले लग जाए, ऐसा जवाब दिया अली ने। बड़ा खूब जवाब दिया। उधर से खत आया और इधर से अली ने जवाब, और अली ने वो जुमले जो वहां से कहे गए थे उनका जवाब ही नहीं दिया। अली ने किस मकाम फख्र से जवाब दिया? अली ने कहा सुना, तू जानता है मैं कौन हूं? मुझे देखें आप, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? अब अली लिख रहे हैं सुनो सुनो, मैं वो हूं जिसको पैगंबर ने हसना कहा। मैं वो हूं कि जो पैगंबर के जिसके लिए कह चुके हैं कि वो अल्लाह से करीब है। अब अली ने मकाम फख्र पर आकर कहा सुनो, मैं अल्लाह का हाथ हूं, मैं अल्लाह की जबान हूं, मैं अल्लाह का चेहरा हूं, मैं अल्लाह का पहलू हूं, मैं अल्लाह की देखती हुई आंख हूं, मैं अल्लाह का काम करने वाला हाथ हूं। अब इस मकाम फख्र पर जुमला जाया ना हो आखिरी आदमी तक, जिस मकाम फख्र पर आकर अली कह रहे थे कि अना लिसानुल्लाह, अना यदुल्लाह, अना वजहुल्लाह, अना जम्बुल्लाह, अना उज़्नुल्लाह, उसी मकाम फख्र पर अली ने आके उसे ललकारते हुए कहा सुनो, मैं बुतूल का शौहर हूं।
अना ज़ौजुल बुतूल, अना ज़ौजुल बुतूल, मैं हूं बुतूल का शौहर, मैं हूं बुतूल का शौहर। यानी जिस मकाम फक्र पर, जिस स्टेटस का वजहुल्लाह जुमला है, जो फजीलत का लेवल वजहुल्लाह का है, वही फजीलत का लेवल ज़ौजुल बुतूल का है। जिस मकाम फक्र पर अली आके फक्र कर रहे हैं मैं अल्लाह का चेहरा हूं, उसी मकाम फक्र पर अली ने कहा मैं बतूल का शौहर, बता दिया मैं बतूल का शौहर हूं। इस वक्त नाम बतूल का क्यों लिया? ये भी कह देते कि मैं फातिमा का शौहर हूं, कह सकते थे मैं बिनते रसूल का शौहर हूं, कह सकते थे कि मैं जहरा का शौहर हूं। ये क्यों कहा मैं बतूल का शौहर हूं? कभी गौर फरमाया आलम इस्लाम ने? आप तो गौर फरमा चुके हैं। भाई बतूल का शौहर क्यों कहा? ज़ौजुल बुतूल, अना ज़ौजुल बुतूल, मैं बुतूल का शौहर हूं। इसलिए कि बुतूल के माने यहां से लेके आखिरी आदमी तक सब जानते हैं। बुतूल के माने जिससे हर नजासत दूर हो, उसे बुतूल कहते हैं। नजासत न जिस्मानी न रूहानी, जिसके करीब भी ना आए उसे बुतूल कहते हैं। तो अली ने कह दिया मेरी ज़ौजा तो बुतूल है, तू जरा अपनी क्या बता। सलामत रहे। जैसे आपने सुना, तो जिस स्टेटस पर, जिस कैलेबर पर आकर अली अपना मकाम फक्र बयान कर रहे थे, वहां पर आकर नाम बुतूल रखा अली ने, और छोटे मोटे मकामात पर नहीं। है जहां पर जुल्मत सामने आ गई वहां नूर का तस्करा जरूरी होता है। जहां अंधेरा सामने आ जाए वहां सवेरे का जिक्र जरूरी होता है। नहीं, जहां बातिल सामने आ जाए वहां हक का जिक्र जरूरी होता है। नहीं, जहां झूठ सामने हो वहां सच का जिक्र जरूरी है। जहां किस्म सामने हो वहां सदाकत का जिक्र जरूरी होता है। तो इसलिए कहा कि उस मकाम फक्र पर, कि जहां आकर एक शौहर इस मकाम पर कि मैं ज़ौजुल बुतूल हूं। अली कह रहे हैं, अली जिनकी फजीलतों की कोई इंतहा नहीं, जिसकी फजीलत के समंदर की कोई था नहीं, ना पैदा कनार समंदर अली के फजाइल का, बल्कि समंदर भी छोटा लफ्ज, समंदर भी छोटा लफ्ज। खुद कुरान कह रहा है सारे समंदर स्याही बन जाएं, जबकि 7 समंदरों से उनकी एहानत भी की जाए। यानी अल्लाह कह रहा है जितना पानी है सब सर्व हो जाए। फिर भी अली की फजीलत बयान नहीं हो सकती, कल बयान कर चुका। तो अली उस लेवल पर आकर कह रहे हैं कि जहां पर अली ने अपने बराबर पर जगह दी है, अपने बराबर, अपने स्टेटस पर जगह दी है कि बुतूल उसी मंजिले फजाइल का नाम है जिस मंजिले फजाइल का नाम है हैदर। खत्म हो रही है बात, लेकिन ले जाइए फजाइल का जुमला, जिसके लिए जहमत दी, जो मैंने कहा मैं वहां पढ़ के आ रहा हूं वो आपके हवाले करता हूं। उस मंजिले फिक्र पर आकर अली ने बिल्कुल मसावी पैरेलल करार दिया कि जैसा मैं वैसी बुतूल, जैसा मैं वैसी फातिमा। लेकिन कुरान का फैसला बिल्कुल अलग है। ऐसा मेरे साथ, कुरान का फैसला अलग है। अब मैं कोई हदीस पेश करने नहीं जा रहा, मैं कुरान की आयत पेश कर रहा हूं, और बच्चे बच्चे को कुरान की आयत याद है। अल्लाह ने कहा अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर फजीलत रखते। अच्छा, मुझे अगर आयतें याद आ जाएं तो देखिए, कुरान ने इरशाद फरमाया, सूरह फातिर की आयतें हैं कि वमा यस्तविल आमा वल बसीर वल ज़ुलुमातो वल नूर वल ज़िल्लो वल हुरूर वमा यस्तविल अहया वल अमवात। 4 चीजें अल्लाह ने गिनाई। कहा कि वमा बराबर नहीं होते। क्या नहीं बराबर होते? आमा वल बसीर, अंधा और देखने वाला बराबर नहीं होते। बीना और नाबीना बराबर नहीं होते। मा यस्तविल आमा वल बसीर। अच्छा, बासिर नहीं कहा, बसीर कहा कि दिल की आंखों से देखने वाला और जो बिल्कुल खाली उस जहन हो वो बराबर नहीं होते। वला ज़ुलमातो वला नूर, नूर और जुल्मत बराबर नहीं होते। कुरान का फैसला। वला ज़िल्लो वलल हरूर, साया और धूप बराबर नहीं होते। वमा यस्तविल अहया वलल अमवात, और जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं होते। फैसले कर दिए अल्लाह ने। जुल्मत और नूर बराबर नहीं, अंधा और बीना बराबर नहीं, साया और धूप बराबर नहीं, जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं। और फिर कह दिया
कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, औरत और मर्द बराबर नहीं। देखिए अलग अलग जगह की आयत, ये सूरह निसा की आयत, ये सूरह फातिर की आयत, मैंने दो जगह की आयतें मिला के आपके हवाले कर दी कि कुरान ने बिल्कुल हतमी फैसला कर दिया, बिल्कुल दो टोक फैसला कर दिया कि जैसे साया और धूप बराबर नहीं, जैसे जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं, वैसे ही औरत और मर्द बराबर नहीं। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों पर फजीलत दे दी, हमने मर्द को गालिब किया, औरत को मगलूब किया, हमने मर्द को अफजल किया, औरत को मफजूल किया। मर्द ताकतवर है, औरत कमजोर है, कह दिया औरत और मर्द बराबर नहीं होते। कुरान का फैसला है, कोई हदीस नहीं है कि जिस पे डिबेट हो जाए कि रावी क्या था और कैसा था, कुछ नहीं। कुरान का फैसला है और कुरान का फैसला अटल है कि मर्द और औरत बराबर नहीं। सलामत रहें आप, जैसे तवज्जो से सुन रहे हैं। बहुत कम मजमे ऐसे मैसर आते किसी खतीब को जैसे आप मैसर आए हैं इस वक्त। खुदा आपकी मारिफत में इजाफा फरमाए, खुदा आपको कोई गम न दे, गम हुसैन के, आपकी मवद्दत में इजाफा होता चला जाए। तो कह दिया अटल जुमला कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, औरतों पर मर्दों को फौकियत हासिल है, कुरान का अटल फैसला। और कुरान कह रहा है लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तुम हमारे फैसलों में कभी तब्दीली नहीं पाओगे। हमने जो कह दिया सो कह दिया, बस हम हैं, हम किसी के मजबूर नहीं, हम किसी से डरते नहीं, हम किसी का ख्याल रखने वाले नहीं कि किसी का ख्याल खातिर रखते हुए हम अपने उसूल को बदल दें, अपनी सुन्नत को, अपनी फितरत को बदल दें। नहीं, हमने कह दिया ला यूजदु लिसुन्नतिना तहवीला, परसों आयत पढ़ चुका कि तुम हमारी सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं पाओगे। सूरह निसा में कहा लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तुम अल्लाह की सुन्नत में तब्दीली नहीं पाओगे। अल्लाह की फितरत, अल्लाह का आईन, अल्लाह का कानून यह है कि औरत मफजूल रहेगी, मर्द अफजल रहेगा, औरत कमजोर रहेगी, मर्द कवी रहेगा, औरत मगलूब रहेगी, मर्द गालिब रहेगा। यह कुरान का अटल फैसला हो गया। लेकिन मैं क्या करूं कि अजीब बात है जो मैं अर्ज करके आ रहा हूं कि कुरान का एक और फैसला भी है और बड़ा मशहूर फैसला है। अल्लाह कह रहा है वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल हकीम, ये जो सूरज का रास्ता है ना, ये मशरिक़ से निकलता है, मगरिब में डूब जाता है, ये रास्ता हमने बनाया, हमने, अल्लाह ने बनाया। कहा हमने सूरज की तकदीर में लिख दिया है ये रास्ता कि ये मशरिक़ से निकलेगा, मगरिब में डूब जाएगा। और अल्लाह क्या कह रहा है, तुम हमारी फितरत में तब्दीली नहीं पाओगे। एक तरफ ये कह रहा है कि सूरज का रास्ता हमने तकदीर में लिख दिया कि ये मशरिक़ से तुलू करेगा, मगरिब में डूब जाएगा, लेकिन जैसे ही आले मोहम्मद की बात आती है तो अपना फैसला भी बदल देता है। कहा चाहो तो फैसला बदल के मगरिब से डूबे हुए सूरज को वापस पलटा लो। सलामत रहे। जैसे आपने सुना, तो अब जहां फैसला कर दिया कि सूरज मशरिक से निकलेगा, मगरिब में डूबेगा, वही फैसला यह हुआ कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द और औरत बराबर नहीं। जब कुरान ने फैसला कर दिया तो कौन है फैसले में तब्दीली लाने वाला? लेकिन जैसे ही कुरान ने कहा अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, फौरन पैगंबर ने कहा हाँ, कोई दुनिया का मर्द और औरत बराबर नहीं सिवाय दो के, या तो अली बराबर है फातिमा के, या फातिमा बराबर है अली के। हाँ, सलामत रहे आप। मा सावल्लाहु क़त्तु इम्रातन बिरजुलिन इल्ला मा काना तस्वियतुल्लाह फातिमा बिअली। कहा कि अल्लाह ने लिख दिया है कि कोई मर्द औरत बराबर नहीं होंगे सिवाय ज़हरा और अली के। अल्लाह ने कभी भी मर्द औरत को बराबर करार नहीं दिया, लेकिन सिर्फ एक मकाम पर, और मकाम है कि फातिमा अली के बराबर, अली फातिमा के बराबर। इसलिए कहा लौला अलीयुन लिमा लिफातिमा कुफ़न अला वजहिल अर्श आदम व मन दूनहु, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई हमसर ही नहीं था। यानी जहरा फजीलत में बढ़ गई मरियम से। मरियम को कुफ ना मिला, जहरा को कुफ मिला। थक गए शहदाब, थक गए शहदाब। मरियम को हमसर ना मिला, जहरा को हमसर मिला। लेकिन मरियम के दौर में भी तो अली थे। कोई है मेरा साथ देने वाला? आदम से लेके ईसा तक हर दौर में अली थे, अली थे। चाहता तो आसिया के लिए भी अली उतार सकता था, सारा के लिए भी अली उतार सकता था, हाजरा के लिए भी अली उतार सकता था। नहीं, सबको तो शौहर मिल गए थे, मरियम को तो शौहर मिला ही नहीं, तो भेज देते अली को। कहा नहीं, अब अली का स्टेटस भी ऐसा नहीं है कि मरियम और अली, जैसे फातिमा के लिए अली होना जरूरी है वैसे ही अली के लिए फातिमा जरूरी है।
क्या जुमला आपने महफूज किया, सलामत रहे आप, जैसे सुना आपने जुमला का बराबर नहीं है मरियम और अली। हाँ, फातिमा और अली बराबर है, हमने दोनों को बराबर करार दिया। लौला अली लमा फातिमा कुफन अला वजह, पूरी दुनिया में अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई हमसर नहीं था, चाहे वो आदम ही क्यों ना हो। देखिए, आदम और हव्वा को बराबर नहीं कहा, आदम और हव्वा बराबर नहीं, इब्राहिम और सारा बराबर नहीं, और जनाब नूह और नूह की बीवियां तो बराबर ही नहीं। नूह और नूह की बीवियां तो बराबर ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अज़वाजे नूह अज़वाजे नबी बराबर नहीं। तो हर दौर में कभी भी अल्लाह ने किसी बड़े से बड़े नबी को उसकी ज़ौजा के बराबर करार नहीं दिया, लेकिन कहा अगर कोई बराबर है तो वो अली और फातिमा है, अली और फातिमा बराबर है। तो भाई बात यह है कि खत्म हो रही है बात, लेकिन जुमला सुनते जाइए कि अली और फातिमा बराबर हैं, बिल्कुल हैं, दोनों एक दूसरे के मसाबी हैं, दोनों एक दूसरे का कुफ हैं। तो कुफ का मतलब क्या होता है? आप ये कहते हैं ना कि भाई कुफ होना चाहिए, जैसा लड़का है वैसी लड़की, और जैसी लड़की है वैसा लड़का, 19-20 का भी फर्क ना हो, और जैसे इसके फजाइल वैसे उसके फजाइल। हमारी लड़की तो बहुत पढ़ी लिखी है, आपका लड़का जाहिल है, तो हम कैसे उसमें दे दें? हमारा शजरा ये है, आपका शजरा ये है, कैसे दे दें? हड्डी गुड्डी देखी जाती है, शजरा देखा जाता है, हसब नसब खानदान तहजीब सकाफत तमद्दुन उठना बैठना ये सब देखा जाता है या नहीं? तो अब मसला ये है कि जब फातिमा का कुफ है अली और अली का कुफ है फातिमा, तो अब होना क्या चाहिए? दोनों को फजाइल में बराबर, दोनों को मनाकिब में बराबर, दोनों का इल्म बराबर, दोनों हिल्म में बराबर, दोनों विकार में बराबर, दोनों मतानत में बराबर, दोनों हिमायल में बराबर, दोनों शिमाइल में बराबर, दोनों गुफ्तगू में बराबर, दोनों लहजे में बराबर, दोनों सीरत में बराबर, दोनों किरदार में बराबर, दोनों चाल में बराबर, दोनों ढाल में बराबर, दोनों गुफ्तगू में बराबर। जरूरी है कि दोनों बराबरी की मंजिल पर आ जाए। तो अब जुमला ले जाइए, अली तो हो गए वजहुल्ला, अली हो गए ऐनुल्ला, अली हो गए यदुल्ला, तो जहरा क्या? तो अब सुन लो जुमला मेरे नौजवान दोस्त, अगर पहुंच जाए तो खिराज अकीदत पेश कर देना कि अली और फातिमा बराबर हैं, तो ये कहना पड़ेगा कि अली मर्दों के लिए वजहुल्ला, जहरा औरतों के लिए वजहुल्ला। अली मर्दों में ऐनुल्ला, जहरा औरतों में ऐनुल्ला। और फिर अली की तो एक बहुत बड़ी फजीलत है। अब रसूल अल्लाह से कहिए कि या रसूल अल्लाह आपने कह दिया, मुझे माफ कीजिएगा बस 5-7 मिनट, कि या रसूल अल्लाह आपने कह दिया लौला अली लमा ले फातिमा ता कुफन अला वजहिल अर्श, कि अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ नहीं था। तो या रसूल अल्लाह बात यह है कि फातिमा से के लिए आपने हदीस इरशाद फरमाई है कि इन्नब नती फातिमा सय्यदतु निसाइल आलमीन, जहरा आलमीन की औरतों की सरदार है। ये कह दिया आपने, अव्वलीन से आखिरीन तक हर औरत की सरदार जहरा है। शर्त यह है कि औरत हो। भाई बहुत सी आपने आज भी देखी होंगी मर्द मार औरतें होती हैं, नहीं होती, झगड़ा करती फिरती है पूरे मोहल्ले में। अब पता नहीं वो झगड़ा करने वाली औरतें बाहर आती हैं अपने शौहर की इजाजत से आती है या बगैर इजाजत के आ जाती है, ये नहीं पता। तो हर औरत की, हर निसा की सरदार है जहरा, अव्वलीन से आखिरीन तक, और आखिरीन अभी आया नहीं है, यानी कयामत तक जितनी खवातीन आएंगी हर खातून की सरदार है जहरा। और ये कह रहे हैं पैगंबर, तो हाथ जोड़ कर कहूं या रसूल अल्लाह आपने कह दिया जहरा सरदार है, रसूल अल्लाह कहेंगे हमने कहा है सरदार है तो सरदार है। तो हम कहेंगे कि भाई इल्म ये कहता है कि जहां शागिर्द हो वहां उस्ताद जरूरी है। अगर किसी से कह दिया ये उस्ताद है तो इसका मतलब इसका शागिर्द मौजूद है कि नहीं? कहा भाई ये शौहर हैं तो अब कहो या ना कहो बीवी का वजूद साबित है। इसी तरीके से अगर कहा ये इमाम है तो इसका मतलब है उम्मत जरूरी है। तो या रसूल अल्लाह जब आप कह रहे हैं कि जहरा सरदार हैं तो कौम भी हो, तो हमें हव्वा के दौर में हव्वा कौम की सूरत में तो नजर आ रही है, जहरा सरदार की सूरत में नजर नहीं आ रही।
अजीब मंजिल फिक्र है। और खत्म हो रही है यहीं पे बात। या रसूल अल्लाह, आपने कहा कि जहरा सरदार हैं, हव्वा की भी, सारा की भी, हाजरा की भी, मरियम की भी, आसिया की भी, खदीजा की भी, सबकी सरदार हैं, हर खवातीन की सरदार है। ठीक है, तो या रसूल अल्लाह मरियम की भी सरदार। तो हमें हव्वा के दौर में कौम की सूरत में हव्वा दिखाई दे रही है, लेकिन सरदार की सूरत में जहरा दिखाई नहीं दे रही। जबकि उस दौर में भी जहरा का होना जरूरी था कि जब हव्वा की सरदार है तो सरदार कहां है, कौम तो है। हाजरा के दौर में हाजरा कौम की सूरत में नजर आ रही हैं और जहरा सरदार की सूरत में नजर नहीं आ रही। आसिया के दौर में आसिया कौम की सूरत में नजर आ रही हैं, लेकिन सरदार की सूरत में जहरा नजर नहीं आ रही। मरियम के दौर में मरियम कौम की सूरत में नजर आ रही हैं, लेकिन जहरा सरदार की सूरत में नजर नहीं आ रही। या रसूलुल्लाह की क्या मामला है? तो रसूलुल्लाह कहेंगे कि अभी तुमने हमारी हदीस पढ़ी है कि लौला अली लमा ले फातिमा ता कुफन अला वजहिल अर्ज, अगर अली ना होते तो जहरा का कोई कुफन नहीं था। हमने कहा हाँ बिल्कुल सुना है। कहा अब ये ना देखो कि जहरा कहां कहां है, अब ये देखो अली कहां कहां है। कैसे सुनाए आपने, सलामत रहे आप। अब ये ना देखो कि जहरा कहां कहां है, अब ये देखो कि अली कहां कहां है। तो जरूरी है कि जहां जहां अली वहां वहां कुफ़े अली यानी फातिमा। तो हमने कहा कि अली को देखें तो अली से पूछते हैं, या अली आप कब कब कहां कहां रहे? तो उसी अली ने मिंबर सलूनी पर बैठकर कहा, नसरतुल अंबिया सिर्रन व नसरतु मुहम्मदन जहरा, मैंने हर नबी की मदद की छुपकर, मोहम्मद की मदद की जाहिर होकर। तो इसका मतलब है कि आदम का मददगार अली, तो आदम के दौर में अली है। नूह का मददगार अली, तो नूह के दौर में अली है। इब्राहिम का मददगार अली, तो इब्राहिम के दौर में अली है। मूसा का मददगार अली, तो मूसा के दौर में अली है। ईसा का मददगार अली, तो ईसा के दौर में अली है। तो ये कैसे हो सकता है कि आदम के दौर में अली तो हो और जहरा ना हो? नूह के दौर में अली तो हो लेकिन कुफ़े अली जहरा ना हो। तो जरूरी है कि जहां जहां अली हो वहां वहां जहरा का वजूद मानना पड़ेगा, वहां वहां जहरा का वजूद मानना पड़ेगा। कह दिया कुरान ने, वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। मशरिक़ भी अल्लाह का, मग़रिब भी अल्लाह का, जिधर निगाह करोगे तुम्हें वजहुल्लाह नजर आएगा। कल यहीं से बात आगे बढ़ेगी, जिधर निगाह करोगे तुम्हें अल्लाह का चेहरा नजर आएगा। तो वजहुल्लाह है अली और वजहुल्लाह जहरा भी है। कल यहीं से बात आगे बढ़ जाएगी। तो इसलिए अली का चेहरा नकाब में नहीं, जहरा का चेहरा नकाब में। और ये नकाब और ये बुर्का और ये पर्दा और ये हिजाब, ये आले मोहम्मद के घराने का इम्तियाज है। कोई खातून अगर पर्दा नहीं करती तो वो अपने को कनीज़े सैयदा न कहे, न कहे कनीज़े सैयदा, फिर किसी और की कनीज कह दे। वही जो बगैर इजाजत के आ जाती है उनकी कनीज कह दो। अगर जहरा की कनीज हो तो पर्दा बहुत जरूरी, हिजाब बहुत जरूरी, जो हिजाब शरई है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जहरा सिर्फ हिजाब शरई का नाम नहीं है, हिजाबुल्लाह का नाम है, हिजाबुल्लाह का नाम है। ये हिजाब जहरा के घर का शरफ बन गया कि जब भी कभी ज़ैनब ने बाहर निकलने का कस्द किया तो पहले अली ने अब्बास को सिर्फ देखा, निगाह की अब्बास पर। कूफे का मंजर है, कूफे का शहर है, सिर्फ अब्बास पे निगाह की। अब्बास समझ गए, बाहर गए और सारी दुकानों के चिराग बुझाए, सबके चिराग बुझवा दिए और सिर्फ एक जुमला कहते थे, अल हिजाब, अल हिजाब, अल हिजाब, हिजाब करो, अली की बेटी बाहर आ रही है, अली की बेटी बाहर आ रही है। मेरे अजीजों, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये पर्दा जहरा के घर का इम्तियाज है, जहरा के घर का शरफ है। और जहरा ने हमेशा पर्दा ही किया। यानी जिस वक्त किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी तो जहरा जब बाहर आई हैं, मैंने कल जुमला अर्ज किया ना कि जहरा के सर पे पट्टी बंधी हुई थी। इतना सर में दर्द रहने लगा था बीबी के, दर्द शकीका था या ना मालूम क्या था। एक पट्टी जहरा सर पे बांध लेती। जहरा आई, नकाब में चेहरा मलबूस है। कहा क्या चाहते हो? कहा इस घर वालों को बाहर निकालो, अली को बाहर निकालो। लेकिन जैसे ही जहरा को देखा, जहरा के रोब से सबने गर्दन झुकाई। कल तक मैंने यहाँ मसाइब पढ़े थे, लेकिन जब चले गए वापस तो फिर भेजा गया, दोबारा भेजा गया। कहा जब तक अली को लेके नहीं आ जाओगे वापस ना आना। दूसरी मर्तबा जो आए हैं ना दरवाजे पर,
फिर वो मैं कल या परसों बयान करूंगा कि फिर हुआ क्या है, फिर हुआ क्या है। मेरे अजीज़ों, जुमला सुनेंगे आप, जो मातम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे जुमले पर ज़रूर मातम कीजिएगा। बहुत अरसे बाद जब टैक्स वैक्स लेना शुरू हुआ, मालियात महसूलात लेना शुरू हुए ना सबके, हाकिम वक्त ने सबसे महसूलात लिए, टैक्स दो, ज़कात दो, जजिया दो, पूरी उम्मत मुस्लिमा। कुनफुस को बालातर करार दिया, कहा कुनफुस से महसूल नहीं लिया जाएगा, कुनफुस से टैक्स नहीं लिया जाएगा। किसी ने अली से पूछा ये कुनफुस को महसूलात से मावरा करार क्यों दिया? अली ने रोते हुए कहा वो जो उसने एक ताजियाना मारा था ना, ये उसकी जजा के तौर पर उसके सारे टैक्स माफ़ कर दिए थे। अजरो को मल्लाह, अजरो को मल्लाह। जो नहीं रो रहे मुझे नहीं पता वो क्यों रो नहीं रहे, उनको क्यों नहीं रोना आ रहा। क़यामत खेज़ शबे हैं मेरे अजीज़ों। जो बीवी बाबा से कह रही थी ना कि बाबा जब कोई भी नहीं होगा तो मेरे हुसैन को रोएगा कौन, उस बीवी पे आज रोने का दिन है मेरे अजीज़ों। वो बीवी बस यही चाहती है ना कि हुसैन पर गिरिया करो। उसने कभी ये तमन्ना नहीं की कि कोई मुझ पर गिरिया करेगा या नहीं, लेकिन आज हुसैन तुमसे कह रहे हैं है कोई मेरी माँ पर गिरिया करने वाला, है कोई मेरी माँ के ज़ख्मों पर रोने वाला, आंसू बहाने वाला। शर्माना नहीं, चाहे कितने ही बड़े मनसब पे क्यों ना हो। अगर चेहरा बिगड़ भी जाए रोने से तो ये चेहरा खूबसूरत होगा अल्लाह की निगाह में। शर्माना नहीं, इसलिए कि जो कुछ मिला है जहरा के सदक़े में मिला, और जो मिलेगा जहरा के सदक़े में मिलेगा मेरे अजीज़ों। जहरा पर मसाइब सिर्फ यही नहीं कि बाद रसूल टूट रहे थे, जहरा ने बड़े मसाइब देखे हैं, बड़े मसाइब। जहरा पर मसाइब ये कम नहीं थे कि एक बार जहरा रोती भी आ गई खिदमत रसूल में। असहाब खड़े हो गए दाएं बाएं, और एक बार जहरा बीच में से आई, रसूल आगे बढ़े, जहरा को सीने से लगा लिया, बेटी के हाथों को चूमा, हाथ पकड़ के जहरा को लाए। जहरा क्यों आना हुआ, कैसे आना हुआ? कहा बाबा अजीब बात है, रो रही थी, जहरा रो रही थी, आंखें सुर्ख थी, रसूल का चेहरा जहरा के चेहरे को देख रहा था। कहा बेटी क्यों रो रही हो? कहा बाबा इससे पहले हसन भी दुनिया में आए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो बच्चा दुनिया में आने वाला है अजीब बातें करता है, अजीब लफ्ज़ बोलता है। कहा बेटी क्या बात है? कहा बाबा एक दिन मैं पानी पीने के लिए उठी, जैसे ही मैंने कूज़ा भरा, इस बच्चे की कहीं से आवाज़ आई, अम्मा मैं तेरा प्यासा बच्चा हूँ, अम्मा मैं तेरा तृष्णा दहन बच्चा हूँ। कहा कि मैं रो दी कि न मालूम कभी ऐसे किसी बच्चे ने कहा नहीं। कहा बाबा एक दिन आया, मैं सूखी जौ की रोटी खा रही थी, उसी बच्चे की न मालूम कहाँ से आवाज़ आई, अम्मा मैं तेरा भूखा बच्चा, मैं तेरा वो बच्चा हूँ कि जिसे भूखा रखा जाएगा। कहा बाबा एक दिन मैं अपने हुजरे से बाहर निकली, अपने सर पर चादर दुरुस्त कर रही थी कि इस बच्चे की आवाज़ आई, अम्मा मैं तेरा वो बच्चा हूँ जिसे कफन नहीं मिलेगा। और जहरा रो रही है, और जहरा का रोना रसूल को बर्दाश्त नहीं था, रसूल भी रो रहे थे। कहा लेकिन बाबा आज इस बच्चे ने अजीब जुमला कहा कि मैं तड़प के आपके पास आ गई। बाबा पहले तो मुझे इन तीनों जुमलों की तशरीह कीजिए, लेकिन ये जो इसने आज जुमला कहा अजीब जुमला था। कहा जहरा क्या जुमला कहा? कहा बाबा इसने अजीब जुमला कहा, अम्मा मैं तेरा वो बच्चा हूँ जिसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। बाबा कभी कोई बच्चा ऐसे भी बोलता है? बाबा कभी कोई बच्चा इस तरह बोलता है जैसे इस बच्चे की आवाज़ें आ रही हैं? बाबा आपको आपके हक का वास्ता मुझे बताएं कि इसका मतलब क्या है। जानती तो है ना जहरा, जहरा जानती तो है ना, इसलिए कि महजर पहले ही आ चुका था। एक बार रसूल अल्लाह ने रोते हुए कहा जहरा ये जो कहता है ना प्यासा बच्चा हूँ, भूखा बच्चा हूँ, इसे यही उम्मत करबला की तपती हुई रेत पर 3 दिन का भूखा प्यासा मारेगी, इसे ज़िबा किया जाएगा। और जहरा ये जो कहता है ना बेकफन बच्चा हूँ, इसका लाशा तपती हुई रेत पर बेकफन पड़ा रहेगा, इसको कोई कफन देने वाला भी नहीं होगा। ये कह के रसूल चुप हो गए, शायद आखिरी जुमला हो जाए। मैं देख रहा हूँ सबकी आंखें रो रही हैं, सबके रोते हुए चेहरे देख रहा हूँ, आखिरी जुमला शायद हो जाए। अगर आपका गिरिया क़यामत का हो गया तो यहीं पे गुफ्तगू छोड़ दूंगा। एक बार रसूल चुप हो गए। कहा बाबा आखिरी जुमला जिसके लिए मैं आई हूँ उसकी तो तफसीर कीजिए।
ये जो बच्चा कह रहा है मैं वो हूं कि जिसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। एक बार रसूल खड़े हो गए, खड़े होकर कहा जहरा बाहर लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनसे बात करना है, कोई वफ्द आया हुआ है। जहरा ने रसूल का दामन पकड़ कर कहा बाबा आपको आपके हक की कसम मुझे बचा के जाइए। इस बच्चे के इस जुमले का क्या मतलब है? अब तक रसूल ने नहीं कहा था, लेकिन जैसे ही जहरा ने कहा इस जुमले का मतलब बताइए, एक बार का अली खड़े हो जाओ, अली खड़े हो और जहरा के दोनों शानों को थामो, जहरा के दोनों शानों को थामो, इसलिए कि समझ रहा था रसूल कि मां से जुमला बर्दाश्त नहीं होगा। अली ने दोनों शानों को थामा, कहा जहरा ये जो इसने कहा ना टुकड़े टुकड़े, तो इसका लाशा घोड़ों की टापों से पामाल किया जाएगा, कोई टुकड़ा इधर कोई उधर। लिखा यह है कि जहरा से बर्दाश्त ना हुआ, जहरा गश खा के जमीन पर आ गई, बेहोश हो गई। अरे हाथ जोड़कर जहरा से कहो अरे बीबी आपने तो सिर्फ सुना था कि लाशा पामाल होगा, अरे ज़ैनब तो देख रही थी, आवाज दे रही थी कोई है मेरे भाई को बचाने वाला, कोई है घोड़ों की टापों से बचा। माता में हूँ मैं बोलता मैं सुन लो खानी सीने